नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की सियासत में इंडिया की बैठक का कितना असर दिखा है। बैठक में सीट शेयरिंग पर बातचीत होनी थी, तो सीट शेयरिंग को लेकर कहां तक बात बनी है, क्या कुछ हुआ है, इस बारे में हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है, लेकिन इसे लेकर बिहार की सियासत जरूर तेज हो गई है। सियासत बिहार की इस बात को लेकर भी तेज है कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उसके बाद फंड पर बात बन गई। पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली से कुछ दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर ने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया। अटकलों का बाजार चलने लगा। लेकिन इस तस्वीर को लेकर तमाम सियासी पहलुओं के बीच चर्चाएं जो भी हुई, बिहार में विकास के लिए यह तस्वीर सुकून लेकर आया। राहत की बात यह हुई कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश के बीच मुलाकात के चंद घंटे के भीतर केंद्र सरकार से बिहार को बड़ी राशि मिली। केंद्र सरकार से यह राशि राज्य के ग्रामीण विकास विभाग को मिली। राशि थी 1982 करोड़ रुपए की। बिहार की घमंडिया सरकार, नीतीश और लालू यादव की सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार बार बार यह आरोप लगाती है कि हमको केंद्र सरकार द्वारा पैसे का आवंटन समय पर नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा हर समय पर बिहार सरकार को पैसा देने का काम किया जा रहा है, चाहे वह पंचायती राज की व्यवस्था हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, मनरेगा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो। बिहार सरकार द्वारा पैसे का खर्च नहीं किया जा रहा है। दरअसल केंद्र से राशि नहीं मिलने के बाद कई काम रुके हुए थे। राशि नहीं मिलने से अधर में लटकी थी कई योजनाएं। ग्रामीण इलाके की सैकड़ों योजनाएं बंद हो गई थी। 15वें वित्त आयोग की ओर से मिलनी थी यह राशि। राशि के अभाव में ग्रामीण इलाकों में काम बंद था। केंद्र सरकार से मिली 1982 करोड़ रुपए की राशि। ग्रामीण स्तर पर योजनाओं को धार देने के लिए राशि का अभाव चल रहा था। कई दिनों से राशि को लेकर केंद्र और राज्य के बीच गहमा गहमी चल रही थी और पीएम सीएम से मुलाकात के चंद घंटे के बाद ही ग्रामीण विकास विभाग को केंद्र से राशि मिलना विकास योजनाओं को बढ़ाने के लिए साथ साथ इसके सियासी संकेत भी निकाले जाने लगे। हालांकि इन तमाम संकेत से परे जेडीयू आरजेडी ने राशि को लेकर अभी भी केंद्र सरकार को घेरा है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है पिछले 1 वर्षों से, इन्होंने कटौती करने का काम किया है और इन्होंने पंचायती राज विभाग के लिए बिहार में 1000 करोड़ का जो उन्होंने भेजा है, रकम भेजा है, तो निश्चित रूप से ये तो मेरा अधिकार बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो G20 की बैठक में गए थे, तो वो बैठक कोई भारतीय जनता पार्टी का बैठक नहीं था, वो देश का बैठक था। देश का प्रतिनिधित्व हो रहा था और बिहार राज्य के कारण बिहार का ही प्रतिनिधित्व करने मुख्यमंत्री जी गए थे। इसका किसी और रूप में देखा जाना बिल्कुल ही गलत है। मुझे कहीं भी इसका कोई ओर छोड़ नहीं दिखता है। राहत यह है कि ग्रामीण विकास के लिए केंद्र से फंड आया। पीएम सीएम से मुलाकात के बाद पैसा आया और जब आया तो सियासी बहार लेकर आया। केंद्र सरकार की तरफ से जो राशि आवंटित किया गया उसको लेकर सियासत तो तेज है। एक तरफ जो राजनीतिक सूत्र जो बताते हैं कि जो नीतीश कुमार की जो मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई, उसके बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से इस बात के लिए अब कहा कि बिहार सरकार को राशि की ज़रूरत है और उन्होंने तुरंत रविवार दिन रहने के बावजूद भी रविवार को यह राशि बिहार सरकार को सौंपी और बिहार सरकार का जो ग्रामीण विकास विभाग है उनको यह राशि के लिए आवंटित कर दिया। पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट। तो इंडिया की बैठक हुई। इंडिया की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई और सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि नीतीश कुमार जब से पीएम मोदी से मिलकर दिल्ली से लौटे हैं, थोड़े से बदले बदले लग रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ताओं के सुर भी उन्हें लेकर बदल गए हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में फिर कोई तब्दीली होने वाली है। इन तमाम कयासों के बीच सीएम नीतीश कुमार का इंडिया की बैठक में नहीं पहुंचना या उनके खासम खास ललन सिंह का भी इस बैठक में नहीं पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। एक बार फिर से इस चर्चा इस बात को लेकर हो रही है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने की तैयारी में है या फिर बिहार में आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक जो सामने आया है, जहां जेडीयू आरजेडी ने बराबर बराबर सीटें बांटी हैं और बाकी सीटों पर कांग्रेस और वाम दलों की दावेदारी है, लेकिन वाम दल और कांग्रेस जितनी सीटें दी जा रही हैं उस पर संतुष्ट नहीं है और उसे लेकर बैठक की बात सामने आ रही थी। लेकिन बैठक में क्या कुछ हुआ है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और अब हर किसी को इंतजार इस बात का है कि आखिर
स्पष्ट क्या होता है, क्या चर्चा हुई है इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर, किस निष्कर्ष पर ये तमाम नेता पहुंचे हैं और क्या कुछ हुआ है। और हमारे साथ पटना स्टूडियो सीधे चलेंगे, वहां हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आरजेडी से सुनील कुमार यादव जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से मंजीत जी हैं, मंजीत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर बाद बीजेपी से भी एक मेहमान जुड़ेंगे, अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता आफ्ताब भी बने हुए हैं। सबसे पहले सुनील कुमार यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इंडिया की बैठक हुई सीट शेयरिंग को लेकर, हालांकि अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पाया कि बैठक में कहां तक बात बनी है, वहीं बिहार में जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, उस पर आप लोगों का क्या विचार है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आप लोग के धन्यवाद चैनल मीडिया को। और इस पर इंडिया गठबंधन जो है वो शीर्ष नेता के जो दिशा निर्देश होगा वो पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सब उनका अनुपालन करते हैं। और गठबंधन के लिए हमारे शीर्ष नेता इसकी जवाबदेही है। वो लोग का जो गाइडलाइन होता है वही वर्कर का, कार्यकर्ता का स्वागत होता है। बिल्कुल, मंजीत जी भी हमारे साथ हैं। मंजीत जी, आप क्या कहिएगा, नीतीश कुमार या ललन सिंह कोई बैठक में नहीं गए और बिहार में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार जो पिछले दिनों इंडिया की बैठक हुई है उसमें नीतीश जी और तमाम जो महत्वपूर्ण इंडिया के नेता लोग हैं सभी लोग शामिल हुए थे। आज की बैठक ये अंतिम बैठक नहीं है और जैसा कि जानकारी दी गई थी पार्टी की तरफ से कि उनकी तबीयत कुछ नासाज है और इस वजह से उस बैठक में नहीं शामिल होने। सवाल सिर्फ आज की बैठक का नहीं है और इंडिया जो जिसमें जो भी घटक दल हैं और ख़ासतौर से बिहार में राजद हों, जदयू हों, है कांग्रेस पार्टी है, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल, तमाम जो घटक दल हैं वो सभी एकजुट हैं। और जो सीट का मसला है वो अपने समय पर स्वतः जो है वो उसका समाधान हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इंडिया के किसी भी घटक दल के लिए ये महत्वपूर्ण सिर्फ नहीं है कि कौन सीट कितनी कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा, ये तो एक विषय ज़रूर है, लेकिन इससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि आगामी 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए का गठबंधन है, जो बीते 9 सालों से चल रहा है, वो मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अराजकता की स्थिति है, सांप्रदायिक ताकतें किस तरीके से समाज में जाति और वर्ग के बीच झगड़ा लगाने में लगी हुई है। और ये मुख्य मुद्दा हम समझते हैं कि हम सभी पार्टियों का यही है, इंडिया की टीम का, कि आगे 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें हम सभी एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को शिकस्त दें। और निश्चित तौर पे ऐसा आने वाले चुनाव में होने वाला है, क्योंकि ये इस 9-10 सालों में बिहार की जनता और साथ ही साथ देश की जनता ये समझ चुकी है कि किस तरीके से जुमलेबाजी के जरिए, किस तरीके से झूठे प्रचार और प्रसार के जरिए किस तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा है। मंजीत जी, ये बातें ठीक है, लेकिन अभी हम सीट शेयरिंग को लेकर जो सवाल आपसे पूछ रहे थे कि सीट शेयरिंग को लेकर एक फॉर्मूला आया है जिसमें आरजेडी, जेडीयू इतनी सीटें, कांग्रेस इतनी सीटें, और इस पे आप लोगों की तरफ से आपत्ति भी जताई गई है। आज उसी पे बैठक भी थी, लेकिन कोई अपडेट नहीं आया कि बात बनी या बिगड़ी या कहां तक बात हुई। कहाँ किसने आपत्ति जताई है? आप तो नई बात कह रहे हैं। हम लोग की तरफ से कहा किसने? अखिलेश जी ने तो 2 दिन पहले ही बयान दिया था, उन्होंने कहा था, सीटों को लेकर भी अपनी बात रखी थी उन्होंने। नहीं किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसमें किसी संवाददाता के जवाब में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस पार्टी जो है एक महत्वपूर्ण घटक है और वो अपनी तरफ से बिहार के नेता हैं, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बात रखी है। इसमें कहीं कोई आपत्ति किसी के ऊपर उन्होंने दर्ज नहीं किया है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 9 सीटों पे लड़ी थी
चाहे वो सीट हो या पूरा जो 40 लोकसभा है, वो सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, ताकि जहां कांग्रेस का उम्मीदवार हो वहां कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताया जाए, और जहां दूसरे जो घटक दल के उम्मीदवार हो इंडिया टीम के, उसको जिताया जाए। इसलिए कहीं इसमें कोई ऐसा आपत्ति उन्होंने चलिए, यानी 40 में 9 पे तो आप लोगों की दावेदारी है। आफ्ताब भी हमारे साथ बने हुए हैं। आफ्ताब, हम जानना ये चाह रहे थे कि बिहार के सियासी चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि नीतीश कुमार क्या फिर पलटी मारेंगे, क्योंकि बीजेपी के भी सुर बदल गए उन्हें लेकर। नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है, वो पार्टी के तमाम नेताओं जिला अध्यक्षों से मिल रहे हैं। तो आखिर जो चर्चाएं चल रही है बिहार में, उन्हें लेकर क्या लगता है आपको? बिल्कुल, जब से बिहार के मुख्यमंत्री G20 की बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है, उसके बाद बिहार के कई भाजपा के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे दिल्ली में मुलाकात होती है। उसके बाद जो है कि जैसे ही अभी तक जो है कि बिहार में जब से नीतीश कुमार पहुंचे हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं कि साफ तौर पर तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात तक नहीं हुई है। उसके बाद जो है कि आज जब इंडिया गठबंधन की विशेष बैठक दिल्ली में होती है, उसके बाद नीतीश कुमार उस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं जाते हैं। ललन सिंह जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो शामिल होने नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक सवाल जरूर उठा रही है। इसके साथ साथ अगर कहें तो लगातार इधर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, वो जो है कि सीधे तौर पे जो है कि राजद पर निशाना साध रहे हैं, नीतीश कुमार पे हमला अब नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर और भी पटना में नजर आई। जदयू प्रदेश कार्यालय के सामने एक बैनर लगाया गया है, जिसमें फूलपुर लोकसभा में आपका नीतीश कुमार जी स्वागत है, बिहार के मुख्यमंत्री आप आइए और लोकसभा का इलेक्शन फूलपुर से लड़िए। तो ये एक बड़ी खबर है। और उस बैनर में 2 तस्वीरें नजर आ रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव की तस्वीर है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश जो है कि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र है, वहां के लोग जो है कि नीतीश कुमार को आमंत्रित कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एक नया सियासी खेल है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो आने वाले वक्त में मालूम होना पड़ेगा। लेकिन जब से नीतीश कुमार दिल्ली से पहुंचे हैं, तो जो जनता दल यूनाइटेड है और राष्ट्रीय जनता दल है, उनके तमाम जो है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने अपना बैठक शुरू कर दिया और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा गया है। और ये कहा गया है कि इलेक्शन कभी भी हो सकता है, इसलिए कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और जो राजद कोटे के मंत्री हैं और जदयू कोटे के मंत्री हैं, वो जो है कि मजबूती से तैयार हैं। जी चलिए, सुनील जी से जवाब लेंगे। सुनील जी, सुना आपने, हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं और बिहार में इस बात की चर्चा तो चल ही रही है कि नीतीश कुमार और उनके अंदाज बदले बदले से नजर आ रहे हैं एक बार फिर से। बीजेपी का हवाबाज पार्टी है, वो हवा बनाने में माहिर है, बात को बात बनाने में माहिर है। ऐसा कोई नहीं है अभी तक कोई सा बैठक है। G20 की बैठक थी, उसमें पूरे देश के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया था, उसमें शामिल होने गए थे। ऐसा कुछ बात नहीं है। आप फिलहाल इस चर्चा पे कुछ लगता है खुल के कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप लोग कितने तैयार हैं? क्योंकि देखिए, चर्चा तो इस बात को लेकर चल ही रही है। आप हालांकि कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता ऐसी चर्चाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन नीतीश जी मिल रहे हैं। और दूसरी बात है कि हम जो अभी रिपोर्ट दिखा रहे थे कि पीएम से मुलाकात के बाद एक अच्छा खासा फंड उन्हें मिल गया है, बिहार सरकार को मिल गया है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी बात तो जरूर है? किस हेड में मिल गया है? राशि जो मिली है किस योजना के लिए? मैं तो जो अध्ययन किया हूँ, जो हमारे यूपीए सरकार थे 10 साल के माननीय मनमोहन जी के, उसमें जो हमारे सर्व शिक्षा से जो पैसा मिलती थी, जो विद्यालय बनता था, हमारे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, मैं 10 वर्षों से एक पैसा नहीं मिला है बिहार को। यहाँ जो बहुत से राशि जो बैक होता था जिला में, उसके लिए मैं डीएम साहब से कितना बार पत्र लिखा और बताया कि एक विद्यालय जर्जर स्थिति में है, सर्व शिक्षा के तहत पैसा पड़ा हुआ है 14 करोड़ रुपया। तो उन्होंने जवाब देते थे कि केंद्र सरकार ने उसको एनओसी नहीं दिया है खर्च करने के लिए। तो विकास तो कहीं धरातल पर है नहीं, उनके मीडिया में ही विकास रहती है।
वही तो हम भी कह रहे हैं कि आखिर इस मुलाकात के बाद ही अगर ये फंड मिलते हैं जो सालों से मांगे जा रहे थे, तो इसके मायने क्या कुछ हैं? फंड के लिए पूछिए बीजेपी के लोग से, किस हेड में फंड मिला है आपको? विद्यालय के शिक्षा के क्षेत्र में, कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कि सड़क के क्षेत्र में, कि आपको कृषि के क्षेत्र में किस चीज को विकास करने के लिए राशि मिली है? चलिए, इंतजार रहेगा इस बात का कि वो स्पष्ट हो, लेकिन फंड जो मिला है, कहा यही जा रहा है कि मोदी जी से मुलाकात हुई तो उसके तुरंत बाद फंड अलॉट हो गया। और दूसरी बात यह है कि मंजीत जी जो अभी कह रहे थे कि 9 सीटों पर उनकी स्वाभाविक दावेदारी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? 9 सीटों की दावेदारी है तो इसमें गठबंधन में काफी लोग जुटे हैं, तो उसके हिसाब से सब शीर्ष नेता निर्णय लेंगे कौन पार्टी कितने पर लड़ेंगे। बिल्कुल, कहा तो यही जा रहा है कि जिस तरह से सीटों को लेकर दावेदारी सामने आ रही है, उसे लेकर नीतीश जी या फिर उनकी पार्टी के लोगों का या उनके जो 16 सांसद हैं उनका मन भी डोल रहा है। कहीं इन सब का असर तो नहीं है कि सीट शेयरिंग को लेकर आप लोगों के बीच भी बात बन नहीं पा रही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सीट शेयरिंग का कोई कठिनाई नहीं, पूरे देश में नहीं है कठिनाई कुछ। लेकिन अभी तो फॉर्मूला आ रहा था कि आप लोग आपस में लगभग 15-15 सीटें और बाकी सीटें कुछ समस्या रहता कांग्रेस को और वाम दलों को देने वाले हैं। लोग जीते हैं गठबंधन के, अगर इस तरह का कंट्राडिक्शन रहता तो नहीं होता। और पूरे देश में जीत मिलेगी और मोदी सरकार इस बार समाप्त होगी। लेकिन ये भी बात है, देखिए कि इंडिया की जब भी बैठक हुई है गठबंधन की, उसके बाद कुछ न कुछ बताया गया है, कुछ न कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन सीट शेयरिंग पे बैठक होती है और किसी तरह का कोई अपडेट नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है उस पर चर्चा तो होगी ही, लोग सवाल पूछेंगे ही। सीट शेयरिंग जब तक आचार संहिता से पहले तक फाइनल होता है, तो अभी तो चुनाव कब क्या करेंगे? जब हमारे अध्ययन है कि फील गुड मनाने के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार थी तो 4.5 साल में ही चुनाव करा दिए थे और उनका बुरी हर्ष हुआ था। तो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, बीजेपी के लोग। तो चलिए मंजीत जी, यानी कि लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला है वो सीधे तरह से सलट जाएगा, या फिर आपस में आप लोग अच्छे तरीके से बंटवारा कर लेंगे? निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का मसला है वो अपने समय से वो सब लोग अपने अपने हिसाब से कर लेंगे। हम लोग 9 सीट पर और 10 सीट पर और 15 सीट पर और 16 सीट पर नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग 40 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और 40 सीट पे जो है इंडिया टीम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। कौन किसका सिंबल कहाँ होगा ये सब हमारे जो सीनियर नेता हैं वो सब उसको तय कर लेंगे। इसमें कहीं कोई गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि लोग जो है एक विचारधारा के तहत तो सब लोग एकजुट हुए हैं और इस प्रतिबद्धता के तहत एकजुट हुए हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में किसी भी सूरत में इंडिया को जीत दिलाना है। और आपने देखा भी होगा पिछले दिनों जो भी मीटिंग हुई है उसमें सभी नेता, सभी शीर्षक पार्टियों के शीर्षक नेता सभी शामिल हुए थे और उन सभी ने एकजुटता के साथ केवल और केवल एक ही बात बताई कि वो कोई पद के लिए नहीं, किसी तरह की कोई राजनीतिक मंशा के लिए नहीं, बल्कि वो एकजुट होकर के देश को एकजुट करके देश के जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसको ध्यान में रख करके लोग इकट्ठा हुए हैं और आने वाले समय में ये मसला हल हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री जी के फंड का या किसी चीज़ का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले दिनों, आपको याद होगा, पटना विश्वविद्यालय में एक समारोह था और उस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी से पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की थी। अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। प्रदेश का युवा, प्रदेश का छात्र, नौजवान ये पूछना चाहता है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं अभी तक मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारा सवाल है। चलिए, कई सवाल हैं, बाकी सवालों पर भी चर्चा करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए आप सभी। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।